हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए, ठीक है ना, जिसके पहाड़े में वो संख्या कट जाती है। जैसे मान लीजिए 13 से 39 कट रहा है, ठीक है, पूरा कट रहा है। 13 से 273 भी कट रहा है, तो जो छोटी संख्या होगी ना वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 2, 8 और यहाँ पर लिख देते हैं 18, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 के पहाड़े में 18 भी आता है। तो हम लोगों का जो कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। ये 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसी पहाड़े में अगर जो सबसे छोटी संख्या आ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम लोग करके देख लेते हैं इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसका अलग हम लोग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 13 से शुरुआत करते हैं। 13, ठीक है। तो 13 लिखेंगे, तो 13 एकम 13, क्योंकि 13 संख्या अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। तो जो हम लोग निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, चाहे गुणनखंड विधि कह लो चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 एकम 13 हो गया। दूसरी संख्या ले लेते हैं 39, 3, 9। तो यहाँ पे 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि 3 एकम 3। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 13 और 3। अब 273 का निकाल लेते हैं, 2, 7, 3। तो 13 से देंगे, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 21 आ गया। तो अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कट सकता है, 3 सत्ते 21 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 एकम 7। अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 13, यहाँ पे 13 के गुणनखंड क्या हो रहे थे, 13, ठीक है, और गुणे 1। 13 अकेला लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब देखने में अच्छा नहीं है, तो समझने के लिए हम लोग एक और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 13 हो गया। 39 लिख देते हैं, 39 के गुणनखंड कितने हैं, 13 गुणे 3। कोशिश करिए कि आप संख्या के नीचे संख्या ही लिखिए। जैसे सेम संख्या है तो उसी के नीचे सेम संख्या लिखनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक और संख्या है 273, तो यहाँ पे लिख देते हैं 273। इसके गुणनखंड लिखेंगे 13 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए, चाहे 2 संख्याएँ दी हों, चाहे 3 संख्या दी हो, चाहे 4 संख्या दी हो, इन तीनों में जो कॉमन चीज़ आएगी, जो कॉमन संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3, 3, 3 कॉमन होता तो 13 तिया 39 हो जाता एचसीएफ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 13 क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो जब जो संख्या कॉमन होगी ना उसका गुणा कर देंगे। अगर सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है तो वही संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो हम लोगों का जो एचसीएफ क्या हो गया, 13, ठीक है दोस्तों। और ये बात आप ना भूलिए, क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाता है। बच्चे जो हैं वो इस तरीके से, जो हम लोग ये सॉल्व किया है ना, ये छोटी क्लासों में सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बड़ी क्लासों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जल्दी निकाला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।